क्या एमए बीए रोजगार की गारंटी है? ये भारत को बर्बाद करने के लिए ही काफ़ी है। आप एक बात बताइए, जो हमारे ग्रेजुएशन में सिस्टम में एक टीचिंग का प्रोसेस है, जो उसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या उसका कोई रोज़गार से लेना देना है? मतलब आप ये देखिए कि पिछले 70 सालों से जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री में केवल 2 जनरेशन को नौकरी मिली है, ठीक है। अब ये बताइए, इस साल 13 करोड़ लोग ग्रेजुएट हुए हैं। हाँ। जो बैचलर ऑफ आर्ट या आर्ट, बीए, मास्टर ऑफ डिग्री, इन सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। इससे अच्छा आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाइए। जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम में ये था कि लोगों को रोजगार से रिलेटेड कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं होता। यहाँ एक सिस्टम बना दिया गया है कि भैया आपने ग्रेजुएट करना है, आपने ये करना, उस जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता उसका कहीं कोई वर्णन नहीं आता। क्योंकि आजकल मानसिकता बन गई है, डिग्री प्राप्त कर लोगे तो नौकरी भी मिल जाएगी। डिग्री प्राप्त करने से नौकरी नहीं मिल रही ना। जो फैक्ट्री में, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। 90s के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी चालू हुई थी। तो 2 कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। थाईलैंड में टोयोटा और होंडा वालों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, और कोरियन ऑटोमोबाइल्स, देवू और हुंडई मोटर्स ने इंडिया में पार्ट बनाने की फैक्ट्रियाँ लगाई थी। आज पार्ट के एक्सपोर्ट में थाईलैंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री में से आता है, और इंडिया की दोनों कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटो पार्ट की, बंद हो गई। 98 या 99 में मेरे एक दोस्त हैं, वो सीनियर थे उसमें, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि भैया हमारी जो लेबर थी उसमें से 40 से 50% तबका ऐसा था, उसने बोला भैया हम 8 साल से केवल बोल्ट बनाने नहीं आए, हमें और कुछ चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो एक चलती फैक्ट्री को लोगों के पर्सनल ईगो से 8 साल का एक्सपीरियंस में फैक्ट्री बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि हमें कुछ और करना है। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो युवा है। हमें ये जो पढ़ाया गया ना कि हम ग्रेजुएट हैं तो हमको अच्छा काम करना है, ये सिस्टम जो उस फैक्ट्री में लागू हुआ, और दोनों फैक्ट्री आज की डेट में तबाह हो गई। आज ऑटो पार्ट इंडिया इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट करता है। वहीं थाईलैंड छोटी सी कंट्री है, वो ऑटो पार्ट में बिलियन ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। ये फ़र्क है वहाँ के माइंडसेट का। यहाँ की जनता ग्रेजुएट थी, इसलिए उनको वो काम नहीं करना था जो लेबर में कर रहे थे, उनको और कुछ सीखना था। वहाँ की जनता जो 90 में भर्ती हुआ, वो आज रिटायर होने के करार पे पहुँच हुआ, उसने कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि मेरी डिग्री क्या है, मैं काम क्या करता हूँ। वो 8 बजे आता है, 5 बजे तक अपना काम करता है, घर चले जाता है। तो हमें जो पढ़ाया गया है उसमें बहुत सारे फॉल्ट ये हैं कि हमें ये लगता है कि हम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जबकि हमें आता कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इन डिग्रियों से आपका कुछ नहीं हो सकता। आप मास मीडिया की डिग्री कितनी ग्रेजुएट जो कराया गया, आप खुद पढ़ी लिखी, आप बताइए क्या फ़र्क पड़ता है उसमें से। जो बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, ताजमहल कब बना था, सोशल साइंस से कोई सब्जेक्ट है पढ़ने का? ये बोलना भैया इंटर तक तुम पढ़ लो, उसके बाद कोई भी स्किल रिलेटेड सेक्टर में आप ज्वाइन करो। आप टीवी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो, कुछ भी सीख लो। बीए एमए वो रोजगार की गारंटी नहीं है, स्किल रोजगार की गारंटी है। स्किल ही रोजगार की गारंटी। आप ग्रेजुएट करके आपको कंप्यूटर चलाने आता है? जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है, पावर पॉइंट सिखाया जाता है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। सर क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, क्या आप एमए बीए को रोजगार की गारंटी मानते हैं? देखिए, इसमें दोनों तरफ का हो जाता है कि जैसे आपने कहा एमए बीए, इसमें क्या है कि हम जैसे देखते हैं हर साल कितने हज़ारों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं अलग अलग कोर्सेज में, राइट? तो उसके हिसाब से हमारे पास उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि हम सभी को एम्प्लॉयड रखें। तो मेरे हिसाब से जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और अपग्रेड करना चाहिए। जैसे अभी अपनी गवर्नमेंट लाई है 2022 में NEP, है ना? तो उस NEP में कितने सारे कोर्सेज़ हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी सारे कोर्सेज आए हैं जिससे बहुत सारी स्किल्स डेवलप होगी स्टूडेंट में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे और आते रहें। और आज के टाइम में ओबियसली जिसके पास स्किल है उसके पास जॉब है। विदाउट स्किल लाखों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, और एवरी ईयर लोग पास भी होते हैं, बट आफ्टर पास आउट बैठे होते हैं सारे। क्यों? क्योंकि स्किल्ड नहीं है उनके पास।